अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों के साथ आज दावत व्लॉग शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे घर पे है। और अमूमन मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ तो मैं उसकी तैयारी एक आध दिन पहले से ही शुरू कर देती हूँ, यानी कि मेन्यू बना लेती हूँ और देख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या बनाना है और उसके लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज की दावत का मकसद ये है कि एक लड़की है जो कि माशाल्लाह से शादी होकर अमेरिका मूव हुई हैं और काफ़ी दिनों से मैं उनको बुलाना चाह रही थी, लेकिन कभी मेरे पास टाइम नहीं होता था और कभी उन लोगों के पास टाइम नहीं होता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी टाइम है और आज के दिन मेरे पास भी टाइम है, तो मैंने उन लोगों को आज इनवाइट कर लिया है। मेरे घर जो आज गेस्ट आ रहे हैं उन सब का ताल्लुक़ कराची से है और मेरा अपना भी ताल्लुक़ कराची से है। मैं वहीं पे रही हूँ हमेशा। तो आज मैंने यही सोचा है कि मैं मेन्यू में सारी वो चीज़ें रखूँगी जो कि हमारी कराची की फ़ेमस डिशेज़ हैं। तो मेरा आज का मेन्यू है बिरयानी, निहारी और हलीम, और साथ में मैं छोले बनाऊंगी, छोले की जो चाट होती है, और मिनी समोसास बनाऊंगी जो 1 बाइट समोसा होता है। खाना पकाने की तैयारी तो मैंने सुबह से ही शुरू कर दी थी। मैंने बिरयानी के लिए मसाला बना के रख लिया था और दालें गला ली थी हलीम के लिए, और गोश्त को भी मैंने निहारी के लिए भी गला के रखा हुआ है। बस अब ये आखिरी आखिरी मुझे कुछ काम करने हैं जो कि आराम से हो जाएंगे। तो अब मैं अपनी टेबल सेट कर रही हूँ, क्योंकि कितना भी अच्छा खाना बना हुआ हो और अगर आपने टेबल अच्छी तरह से सेट नहीं की हो तो मुझे इतना पसंद नहीं आता। अगर मैं कुछ थोड़ा सा भी बना लूँ, मतलब जैसे अगर मैं दाल चावल भी बनाती हूँ और अगर मैंने टेबल अच्छी तरह से सेट की है तो फिर वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना अगर प्रेजेंटेबल ना हो तो फिर इतनी मेहनत का कोई मतलब लगता है जैसे कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। आज सुबह जब मेरे हस्बैंड बाहर गए थे तो वो घर के लिए ये फ़्लावर्स लेकर आ गए थे। उनको पता है कि जब भी घर में कोई आता है तो मुझे फ़्रेश फ्लावर्स टेबल पे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इन फ्लावर्स को ज़रा सही तरह से रखो। अगर 2-3 दिन के बाद इनके ऊपर ठंडा पानी लगा दो और इनका पानी चेंज कर दो तो ये तकरीबन हफ़्ता 1.5 हफ़्ता बिल्कुल फ़्रेश रहते हैं। डाइनिंग टेबल के साथ ब्रेकफास्ट नूक है तो वहाँ पर मैं चाट लगाऊंगी, जो मैं छोले वाली चाट बना रही हूँ, और साथ में वहीं पर मैं पानी रख रही हूँ और स्वीट डिश भी मैं वहीं पर लगाऊंगी। डाइनिंग टेबल के पीछे जो ब्रेकफास्ट नूक वाला एरिया है वहाँ पर मैं पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाट और जो मैं मीठा बनाने वाली हूँ मैं उस सब को यहाँ रखूँगी। उस तरह ये होगा कि डाइनिंग टेबल जो है तो उस पर काफ़ी जगह होगी अपने खाना वगैरह रखने के लिए, और ये बिल्कुल डाइनिंग टेबल के पीछे है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ हलीम की तैयारी करने। मैंने ये किया था कि मैंने सुबह रात से दालें भिगा दी थी और सुबह मैंने दालों को बॉईल कर लिया था नमक डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के, और अब मैं ये कर रही हूँ कि मैं उसको ग्राइंड कर रही हूँ, और जो मैंने गोश्त मसाला भून के चढ़ाया था अब मैं उसको भी ग्राइंड कर रही हूँ। मैं आज चिकन बोनलेस हलीम बना रही हूँ। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को मिला के तकरीबन 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी, और 1 घंटे के बाद मैं इसको भगार भी लगा दूँगी प्याज का और हलीम के बचे हुए मसाले का। यानी टोटल 2 घंटे मैं हलीम को पकाऊंगी, जिसमें 1 घंटे के बाद मैं इसको प्याज का और बचे हुए हलीम के मसाले का बघार लगा दूंगी। और आज मैं जो हलीम बना रही हूँ वो मैं शान के पैकेट के मसाले से बना रही हूँ। जनवरी 2020 में मैं पाकिस्तान गई थी कोई 11 साल के बाद। तो मैंने वहाँ जाकर, जहाँ पर भी मैं जाती थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ हलीम और बिरयानी। अगर मुझे कोई कहता था बाहर जाके क्या खाना है तो मैं यही कहती थी हलीम खाना है, बिरयानी खानी है, या वहाँ की पानी पूरी खानी है जिसे हम गोलगप्पे कहते हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरह का खाना बाहर खाया है। और तारिक रोड में जो वो मसाले वाली इमली मिलती है और अनार के साथ जो उन्होंने मसाला डाला हुआ होता है, वो सारी चीज़ें मैंने खाई हैं वहाँ पे। जी, तो अब मेरी बन रही है चना चाट, जो कि मैंने आलू पहले उबाल लिए थे और छोले मैंने कैन वाले यूज़ किए। फिर मैंने देखा कि जब आलू आधे से भी ज़्यादा गल गए तो मैंने उसके अंदर नमक और छोले डाल दिए और उनको गला लिया। और मैंने मीठी इमली की चटनी सी बना के रखी हुई है वो मैंने उसके ऊपर डाल दी।
साथ में प्याज, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्चें ये मैंने डाल दिया और थोड़ा सा बचा के रख लिया। अब मैं इसको मिला लूँगी और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक, शान का चाट मसाला, गार्निशिंग के लिए ये जो मैंने प्याज टमाटर बचा के रखे हैं मैं ऊपर से ये लगा दूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा अनार उस पर डाल दूँगी, इमली की चटनी और हरी चटनी डालकर मैं इसको ढक कर रख दूँगी। मैं खाना बना रही हूँ और अनाया को मैंने कह दिया है कि वो वैक्यूम लगा ले, तो अब वो वैक्यूम लगा रही है। मेरा ये होता है कि मेहमानों के आने से पहले घर बहुत ज़्यादा साफ़ लगे और बहुत ज़्यादा खुशबू हो, जो कि अब मेरे लिए इतना मुमकिन नहीं होता क्योंकि मेरे घर में ओपन किचन है। लेकिन उसका भी मैंने एक हल ये निकाला हुआ है कि मैं खानों को ट्रे में निकाल के और उनको एलुमिनियम फॉइल से कवर करके तो अवन में रख देती हूँ और जितने भी गंदे बर्तन होते हैं धो लेती हूँ। उससे 70-80% जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। जी, तो अब मैं बना रही हूँ बिरयानी। मैंने सारी की सारी चीज़ें काट के रख ली हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि लेमन भी रखा हुआ है, टमाटर भी काट के रखा है, हरा धनिया और पुदीना भी काट के रखा है और खेवड़ा वाटर में थोड़ा सा ज़ाफ़रान का रंग भी मिला के रख लिया है। मैं अपनी बिरयानी को देगची में दम नहीं देती हूँ, मैं बिरयानी को एल्युमिनियम फॉइल की जो ये ट्रे होती है इसके अंदर दम देती हूँ। एक तो इससे ये होता है कि जब मेहमान घर पे आते हैं, क्योंकि मेरा ओपन किचन है, तो ऐसा नहीं है कि किचन का काउंटर बिल्कुल भरा हुआ है बर्तनों से या वो गंदा लग रहा है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो उसके लिए अब सबसे पहले मैंने ये किया है कि मैंने जो बिरयानी का जो मसाला बनाया हुआ था वो बहुत थोड़ा सा नीचे डाला है और मैंने आज 2 कप चावल लिए हैं, तो समझे 1 कप चावल की मैंने तय लगा दी है इसके ऊपर। और इसके बाद अब मैं इसके अंदर पूरा का पूरा मसाला शामिल कर दूँगी और उसके बाद जो है तो ये लेमन, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना ये सब कुछ डाल के और मैं इसके ऊपर जो बाकी बचे हुए चावल हैं वो भी इसके ऊपर लगा दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर खेवड़ा वाटर जो है तो वो डाल दूँगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, एल्युमिनियम फॉइल में ना दम लगाने का एक फ़ायदा तो ये है कि आपका किचन गंदा नज़र नहीं आता और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने मेहमानों को पूरा का पूरा टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, आप किसी के घर जाएँ तो जो घर की खातून होती है उनका पूरा टाइम जो है तो वो खाना गर्म करने में और निकालने में चला जाता है। तो जभी भी मेहमान आ रहे हैं, आपका खाना रेडी है, आप उनसे बैठ के बात कर रहे हैं, आप उनको अपना पूरा का पूरा टाइम दे रहे हैं और जिस वक्त आपको खाना निकालना है आपने अपना अवन खोला और जो भी ट्रेज़ उसके अंदर लगी हुई हैं वो सारी की सारी निकाल के आपने टेबल पे रख दी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पुदीना डालूँगी और थोड़ी हरी मिर्चें डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह से ऊपर से जो इसका कवर है उसको अच्छी तरह से लगा दूँगी। अच्छा, मेरे पास ना इस वक्त इसके साइज़ का कवर नहीं था, मेरे पास थोड़ा छोटे वाली एल्युमिनियम फॉइल की जो ट्रे होती है उसका कवर था। तो मैंने ये किया कि मैंने 2 कवर ले लिए और उन दोनों को मिला के एक ही ट्रे के ऊपर लगा दिया। और अब मैं इसको रख दूँगी अवन में तकरीबन 15 से 20 मिनट में इसको 400 के ऊपर रखूँगी और उसके बाद मैं इसको 300 पे कर दूँगी और बाकी भी मेरे जो खाने बनते चले जाएंगे वो भी फिर मैं उसके साथ साथ इसके अंदर ट्रे में लगा दूँगी। अब मैं शीरखुरमा बना रही हूँ और उसके लिए मैंने थोड़ा देसी घी लिया, उसके अंदर मैंने सेवइयों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया कि उसमें से खुशबू आने लगी। फिर उसके बाद मैंने उसमें इलायची भी डाल दी है, अभी थोड़ी चीनी भी डाल दी है। अब मैं चीनी को थोड़ा सा पकाऊंगी तो इस तरह से वो थोड़ी कैरामलाइज हो जाएगी। तो उसके बाद मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसमें जो मेरे पास थोड़े बहुत जो बादाम पिस्ते वगैरह जो भी घर में मौजूद है, इस वक्त मैं बादाम डाल रही हूँ, काजू डाल रही हूँ, पिस्ता डाल रही हूँ और थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ। बस अब इसके ऊपर थोड़ा उबाल आ गया तो अब मैं इसमें केवड़ा डाल रही हूँ और जो मैंने बादाम पिस्ते काट के रखे हैं वो मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी। मुझे ये बनाना इसलिए अच्छा लगता है कि घर में सारी चीज़ें हो तो ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और इसका फिर ये प्रॉब्लम भी नहीं होता कि आपने ठंडा करके सर्व करना है या गरम। अगर थोड़ा बहुत गरम भी है तो भी बहुत अच्छा लगता है, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो भी अच्छा लगता है। तो मेरे लिए तो ये मेरी फेवरेट डिश है
कि मैं इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी बना लेती हूँ। तो मेरे घर में सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं कि कभी अगर अचानक से भी मेहमान आ जाए और मीठा बनाना पड़े तो शीरखुरमा मैं बहुत आराम से बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे पसंद भी बहुत है। तो मैं अगर देसी मीठे में अगर कुछ खाती हूँ तो मुझे शीरखुरमा और खीर बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे खाने बन गए हैं, टेबल सेट है। अब अगर मुझे कुछ काम करना भी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 10-15 मिनट का काम है। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं जाके ख़ुद तैयार हो जाऊँ और उसके बाद मैं फिर बाकी कामों को निपटा लूँगी। इस वक्त मैं रायता बना रही हूँ और रायता भी मैं बिल्कुल कराची के स्टाइल से बना रही हूँ। उसमें यह है कि मेरे पास हरे मसाले की क्यूब्स होती हैं जो कि मैंने पीस के रखी हुई होती हैं। तो वो एक क्यूब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। उसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा होता है। तो उसको मैं ग्राइंड करके, मतलब मैंने क्यूब्स बनाई हुई होती हैं, तो एक क्यूब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद मैं नमक डालूँगी, काली मिर्च और थोड़ा सा मैं उसके अंदर लेमन डालूँगी और उसके बाद ये करूँगी कि उसके अंदर थोड़ा सा स्प्राइट मिला दूँगी। इससे बहुत ही मज़े का रायता बनता है। अगर आप लोग भी कभी किसी दिन ट्राई करें। बस सारी चीज़ें वही हैं जो कि सब लोग नॉर्मली अपने घर में डालते हैं। बस थोड़ा सा लेमन डलेगा और उसके साथ इसमें थोड़ा सा स्प्राइट डलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बिल्कुल तैयार है और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ समोसे फ्राई करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं जितना भी खाना होता है उन सबको ट्रे में डाल के, जैसे जो अवन सेफ जो होती हैं उन वाली ट्रे में डाल के उसके ऊपर एलुमिनियम फॉइल लगा के तो उसको ट्रे में रख देती हूँ। तो अभी मैं यही कर रही हूँ कि मैंने हलीम को ट्रे में निकाल लिया है। मैं इसको थोड़ा बहुत मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद इसको मैं अवन में रख दूँगी। अब ये बिल्कुल हल्की आंच पे जैसे दम लगता रहता है तो उस तरह से ये गर्म होते रहेंगे। जब मैं इसको अवन से निकाल के टेबल पे लाऊंगी तो उस वक्त इसके अंदर से बहुत मतलब धुएं उठ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टेबल तक लाने में या आपने एक चीज़ निकाली तो अभी दूसरी निकाल रहे हैं तो वो ठंडी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे के सारे खाने एकदम गर्म होते हैं जैसे कि चूल्हे से उतरे हैं बिल्कुल। जी, तो सारी चीज़ें अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँच चुकी हैं जो कि मैंने उनकी जगह बनाई थी और अब मैं जला रही हूँ बुख़ार ताकि घर में जब मेहमान आए तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ मसालों की स्मेल ना आए। अच्छा, मेहमान अपनी पसंद के आ रहे हो तो कितना अच्छा लगता है ना। सारे काम भी जल्दी-जल्दी हो जाते हैं उस दिन, बिल्कुल थकन भी नहीं होती, बल्कि दिल चाहता है कि थोड़ा और ही काम कर लें। अच्छा, मेरे घर कोई भी मेहमान आए तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना पूरा का पूरा टाइम मेहमानों को दूँ, मैं उनके साथ बात करूँ। ऐसा ना हो कि मेहमान बैठे हुए हैं और मैं किचन में काम कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं ये सारी की सारी प्रिपरेशन जो है तो पहले से कर लेती हूँ। यानी अगर मुझे 5 मिनट भी बीच में फ्री मिलते हैं ना तो उस टाइम पर मैं टेबल भी लगा लूँगी या मैं कोई ना कोई काम कर लूँगी। ये देखें, इस वक्त 7:30 बज गए हैं और मेहमान भी आ चुके हैं घर में। तो अब मैं टेबल लगा रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो ये देख रहे हैं कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं सही तरह से काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, और ये उनकी अपनी तरफ से एक भरपूर हेल्प है मेरे लिए। तो अब ये देखें, ये कितनी देर पहले मैंने चावल जो हैं तो अवन में रखे हुए थे और इस वक्त देखें इसमें से बिल्कुल इस तरह से धुआं उठ रहा है कि जैसे ये अभी अभी देगची से निकले हैं। अच्छा, व्लॉग अब तकरीबन मेरा ख़त्म पे ही है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ सुनाती हूँ कि 3 महीने पहले मैंने अपना चैनल शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी टेबल पे लग गया है। खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही हैं और माशाल्लाह से सब आ भी गए हैं खाना खाने के लिए। चलें जी, तो अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए और खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सब यही कह रहे हैं कि खाना अच्छा है। अगर उनको नहीं भी पसंद आया तो लेकिन उन्होंने मुझे तो यही कहा कि उन लोगों को खाना बहुत अच्छा लगा है। तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे खैरियत के साथ होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।